इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 38 और 39 पर डिस्कशन करेंगे। तो पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 38। कहता है ए बी सी पार्टनर थे, 7-2-1 का रेशो था। इनकी कैपिटल थी ए बी सी की 12,410, 8,650, 80,620। क्रेडिटर्स थे 11,210 के, और इन्होंने डेप्रिसिएशन का जो है रिजर्व मेथड एडॉप्ट किया हुआ है, जिसमें डेप्रिसिएशन का रिजर्व खरीदने से लेकर के आज तक इस मशीन का 20,000 रुपये हो चुका है। एसेट्स में बोलता है बिल्डिंग है, प्लांट है, गुडविल है, और एक्स और वाई कंपनी के अंदर इन्होंने शेयर में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। तो 100 शेयर जो है इनके पास एक्स लिमिटेड कंपनी के हैं, 2400 रुपये के टोटल हैं। इसके बाद 1000 शेयर इन्होंने वाई लिमिटेड खरीद रखे हैं, तो ये 10,000 रुपये की टोटल कॉस्ट पड़ी है इनकी। इसका मतलब इन्होंने ये 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से खरीदे होंगे। आगे स्टॉक है, डेटर है, बैंक है, पेटेंट्स है। अब नीचे डिसोल्यूशन शुरू होता है, तो बोलता है ए, कहते हैं बिल्डिंग तो वो लेके जाएगा 31,500 रुपये में। अब आगे बोलता है कि बी ने फैसला किया है कि ये जो बिजनेस बंद हो रहा है इसको बी ही कंटिन्यू करेगा आगे जाके, इसलिए जो असेट्स हैं उसको बी टेक ओवर करेगा। तो उसमें बोल रहा है आगे वो कि बी कहता है कि गुडविल, स्टॉक और डेटर तो उसी वैल्यू पर वो टेक ओवर कर लेगा जिस वैल्यू में बैलेंस शीट में दिए हुए हैं, लेकिन पेटेंट्स के वो 30,000 रुपये पे करेगा, प्लांट के 5,000, और साथ में जो कंपनी की लायबिलिटी क्रेडिटर्स है उनको भी पेमेंट कर देगा। और बोलता है आगे कि सी ने फैसला किया है कि एक्स लिमिटेड के शेयर जो कंपनी ने कभी 24 रुपए के अकॉर्डिंग खरीदे थे उनको 15 रुपए के हिसाब से वो ले लेगा भाई 100 शेयर। आगे चलते हैं, कहता है वाई लिमिटेड के शेयर बच गए, इनको जो है तीनों पार्टनर आपस में बांट लेंगे 10,000 जो उनकी बुक वैल्यू है उसी पर, कैसे 7-2-1 के रेशो में। चलो जी क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो पहले हम लेते हैं बाई बैलेंस बीडी, क्योंकि बीडी ही ऊपर लिखा है इनका। तो कहता है आपकी ए की कैपिटल 12,410, 12,410। उसके बाद बी की कैपिटल दी है 8,650। इसके बाद सी की कैपिटल दी है 80,620। आगे चलते हैं, कहते हैं क्रेडिटर्स आपके 11,210, बाई क्रेडिटर्स 11,210। इसके बाद आते हैं रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, बाई रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, ये था आपका 20,000 रुपए का। असेट्स में आते हैं, कहता है बिल्डिंग आपकी 20,000 रुपए की है, ठीक है। तो टू सन्ड्री एसेट्स बिल्डिंग आपकी 20,000 रुपए। फिर चलते हैं, कहते हैं प्लांट 31,220 का है, प्लांट 31,220, और गुडविल भी है आपकी 10,000 रुपए की। उसके बाद बोलता है 100 शेयर एक्स लिमिटेड में, तो 100 शेयर एक्स लिमिटेड में थे 2,400 रुपए के, कभी खरीदे थे इन्होंने 24 रुपए पर शेयर के हिसाब से, और 1000 शेयर वाई लिमिटेड में है जी, और 1000 शेयर्स हो गए आपके वाई लिमिटेड में 10,000 रुपए के। आगे चलते हैं, कहता है स्टॉक 11,240 का है, ठीक है जी, आपका स्टॉक 11,240। इसके बाद बोलता है डेटर आपके 8,740 के हैं, डेटर्स 8,740। फिर बोलता है बैंक में आपके 1,210 रुपए पड़े हुए, टू बैलेंस बीडी 1,210, यहां बैंक अकाउंट बना रहे हैं। फिर पेटेंट्स बोलता है 38,080, आपके पेटेंट्स है 38,080। इसके बाद आगे नीचे एडजस्टमेंट शुरू करते हैं, कहता है ए ने बिल्डिंग टेक ओवर कर ली है 31,500 में, ओके। तो बाई एज कैपिटल अकाउंट 31,500 में से बिल्डिंग टेक ओवर कर ली। इसके बाद बोलता है ये जो बिजनेस है जिसको ये बंद कर रहे हैं ए बी सी मिलकर के, इसको बी कंटिन्यू करेगा आगे जाके, और इसलिए वो गुडविल, स्टॉक, डेटर, बाकी असेट्स जो है खुद ही लेके जा रहा है, लेकिन गुडविल, स्टॉक और डेटर तो लेके जा रहा है वो बुक वैल्यू पर, ठीक है। तो बाई, तो यहां पर बी क्या क्या लेके जा रहा है जी, कहता है स्टॉक आपका, गुडविल और डेटर,
गुडविल और डेटर्स तो बुक वैल्यू पर लेके जा रहा है, तो आपका स्टॉक है 11,240, गुडविल थी आपकी 10,000 की और डेटर्स थे 8,740। आगे बोलता है कि पेटेंट्स 30,000 में, ठीक है, पेटेंट्स वो 30,000 में एग्री करके ले जा रहा है। इसके बाद प्लांट 5,000 का, तो प्लांट वो 5,000 में लेके जा रहा है एग्रीड वैल्यू पर। इसके बाद क्रेडिटर्स को बोलता है मैं पे कर दूंगा, ठीक है, तो टू बीज कैपिटल अकाउंट क्या क्रेडिटर्स आपके कितने थे 11,210 के। इसके बाद बोलता है कि सी ने एक्स लिमिटेड के शेयर टेक ओवर किए, लेकिन 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से, हमारे पास 100 शेयर थे एक्स लिमिटेड के, 15 रुपए पर शेयर के हिसाब से बाई सीज कैपिटल अकाउंट शेयर्स इन एक्स लिमिटेड, तो ये आ गए आपके 1500। इसके बाद चलते हैं नीचे, कहता है वाई कंपनी के शेयर तीनों ने बांट लिए आपके 7:1 की रेशो में। ओके, वाई कंपनी के शेयर हमारे 10,000 थे, इसको तीनों बांट लेते हैं, तो 7,000, 2,000 और 1,000, ठीक है, तो पहले ए को दे दो, तो यहां पर आपका शेयर्स इन आपका वाई लिमिटेड 7,000 के ये लेके गया भाई, तो टोटल ये लेके गया 38,500 का। इसके बाद ये लेकर गया शेयर्स इन वाई लिमिटेड 2,000 की, ठीक है जी, और ये लेकर गया शेयर्स इन वाई लिमिटेड आपके 1,000 की। एक काम करते हैं, इसको भी अंदर ही लिख देते हैं, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा टोटल, वो लेकर के गया 2,500। ओके, बस अब और तो कुछ है, टोटल करते हैं, तो इसका टोटल आता है 1,31,680, इसका टोटल आता है 66,980। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें लॉस हो रहा है जबरदस्त, क्यों? 1,31,680 की हमारी एसेट वो गई है करीब करीब 1 लाख के आसपास, तो हमें लॉस ही हो रहा है, तो हम इसको इस तरह से टोटल करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर का टोटल कर लेते हैं, ये आता है हमारा 9,8,2,4,1, 1,42,890। इधर करते हैं 1,42,890, इसमें से ये लेस करते हैं तो हमारा लॉस आता है 3,700। ओके, अब इस लॉस को हम करते हैं यहाँ बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, इसमें ए बी सी किस रेशो में 7:1, तो 1 तो देखो 370 हो ही गया इसका 1 यूनिट, तो और इंटू 2 करोगे 370, तो ये आपका 740 हो गया, और इंटू 370 इंटू आपका 7 करोगे तो 2590, ये आ गया। ओके, अब इन्हें पोस्ट करना शुरू करते हैं, तो पहले करते हैं हम बी के अकाउंट से शुरू करते हैं, तो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, इसने क्रेडिटर्स की पेमेंट की थी 11,210। इसके बाद हम आते हैं इधर, यहां शुरू करते हैं ए से, तो यहां है टू रियलाइजेशन अकाउंट, उसने क्या क्या लिया था आपका 31,500 की तो बिल्डिंग थी, 31,500 और शेयर्स थे, शेयर इन वाई लिमिटेड 7,000 की। आगे चलते हैं बी, टू रियलाइजेशन, तो ये है आपकी एसेट्स जो है आपकी 66,980। ओके, सी ने भी आपका कुछ चीजें ली हैं, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, इसने शेयर्स लिए हैं, शेयर्स इन एक्स एंड वाई लिमिटेड, क्या क्या है जी 2,500 रुपए के इसने शेयर ले लिए हैं। ओके, इसके बाद लॉस को ट्रांसफर कर दो, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट आपका 2,590
740 और 370, ये क्या है आपका लॉस है जी। बस ये कंप्लीट हो गया। अब पार्टनर्स कैपिटल क्लोज कर लेते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं ए का ये ज्यादा आ रहा है, टेक ओवर ज्यादा किया इसने, इसका मतलब इसको पहले टोटल कर लेते हैं। ये आता है आपका 9, 5 और 5 10, 1 9 और 2 11, 41,000 आपका 90। ये 41,090 है। इसमें से ये लेस करते हैं तो 28,660, इसे कम पड़ रही है, इसे मंगा लो भाई। तो बाई बैंक अकाउंट ये लेकर के आएगा। इधर हम देख रहे हैं इसका भी ज्यादा ही है भाई। तो ये है आपका 8 और 4 12, 1 17, 1 7 और 6 67,720, 67,720। इसमें से इसे लेस करते तो ये आता है 47,860। ठीक है जी। इधर इसका ये ज्यादा है तो 80,620, 80,620। इसमें से ये लेस करते हैं हम तो ये आपका आता है 7 और 5 12, 1 9, 9 7 16, 1 3 3 और 7 10 और एक आपका 7 77,750। ये इसको हम पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट, ये इसकी फाइनल पेमेंट होगी। अब इनको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो बाई आपका सीज कैपिटल अकाउंट, इसको तो हम पेमेंट कर रहे हैं 77,750। इधर ए बी से पैसे मंगा रहे हैं हम टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना 28,660 तो मंगा रहे हैं हम ए से, और 47,800 आपका 860 वो मंगा रहे हैं बी से। बस अब इसको टोटल करते हैं यहाँ पर। तो ये 77,760 और 77,760, इस तरह से ये क्वेश्चन हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 39। कहता है सृजन, रमन और मनन पार्टनर थे, 2-2-1 का इनका रेशियो था। इनकी कैपिटल दी है सृजन और रमन की 2 लाख 1.5 लाख और मनन की असेट साइड में दी है 10,000। नीचे चलते हैं। क्रेडिटर्स थे 75,000 के, बिल्स पेबल थे 40,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी 35,000 की। बाकी असेट्स में प्लांट है, इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक है, डेटर है, बैंक है और प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि लॉस है, इसे हमें बांटना है। नीचे आते कहते हैं कि सृजन को अपॉइंट किया गया है, इन तीनों ने मिलकर के किया है कि भाई आप इस डिसोल्यूशन का प्रोसेस पूरा करोगे और आपको जितनी एसेट सेल होगी उसका 5% कमीशन देंगे। इसी में जितने खर्चे होंगे वो भी शामिल होंगे, हम अलग से कोई पेमेंट नहीं करेंगे इनकी। आगे चलते हैं। कहता है एसेट्स बेचना शुरू किया तो प्लांट 85 में बिक गया, स्टॉक 33 में बिक गया, डेटर्स 47 में बिक गया। आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट जो है 100% में नहीं बिक पाई, 5% कम तो 95 में ही बिकी। आगे चलते हैं। कहता है कि आपको 7,500 रुपये ऐसे रिपेयर बिल के अब पे करने पड़े जिसका पहले कोई प्रोविजन ही नहीं था। आगे चलते हैं। कहता है कि आपको अचानक पता लगा होगा कि भाई आपका तो एक बिल डिसऑनर हो गया है जो कि आप डिस्काउंट करा चुके थे। ठीक है जी, उसने तो पैसे नहीं दिए लेकिन बैंक तो आपके पास पहुंच गया क्योंकि आपने तो डिस्काउंट करा रखा था। तो वो आपको अब पेमेंट करना पड़ा बैंक को, कितना 15,000, जिसकी कि आपने कभी एक्सपेक्टेशन ही नहीं की थी। तो हमें जाते जाते ये 15,000 भी देने पड़े। बोलता है रिलायंस के टोटल खर्चे 3,000 आए हैं, इससे हमें कोई मतलब नहीं क्योंकि सृजन तो हमारा वो अबियर कर ही रहा है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करते हैं। तो सृजन और रमन की कैपिटल 2 लाख 1.5 लाख। ठीक है, 2 लाख और 1.5 लाख। इधर रमन की जो आपका मनन की कैपिटल थी डेबिट नेचर की, तो यहां पर आ गया आपका 10,000। कहता है कि क्रेडिटर 75,000 के, बिल्स पेबल 40,000 के, आउटस्टैंडिंग सैलरी भी थी 35,000 की। तो ठीक है, आपका बाई क्रेडिटर्स 75 बाई बिल्स पेबल 40 बाई आउटस्टैंडिंग सैलरी 35। ठीक है जी। अब असेट्स में आते हैं। कैपिटल लिख ही चुके हैं। करेक्ट। प्लांट 2,20,000 का, इन्वेस्टमेंट 70,000 की। प्लांट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 70,
60,000। फिर आते हैं, बोलता है स्टॉक आपका 50,000 का था, डेटर 60,000 के। स्टॉक डेटर्स 60। फिर बोलता है बैंक का बैलेंस है आपका 10,000 का। फिर ये बोलता है कि आपको लॉस हुआ था 80,000 का, जिसे हम 2-2-1 की रेशियो में बांट देते हैं। तो ठीक है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो कि लॉस था 32,000 और 16,000, ये बढ़ गया। अब हम नीचे आते हैं, कहता है पहला तो उसको हमें जितने भी असेट्स बेचेंगे उसका 5% कमीशन देना है सृजन को। चलो वो तो बाद में ही होगा। अब चलते हैं नीचे, कहता है असेट्स आपने बेचना शुरू किया तो प्लांट 85,000 में सेल हुआ। ओके, बाई बैंक अकाउंट प्लांट 85,000 में बिका है जी आपका। स्टॉक 33,000 में, स्टॉक 33,000 में। इसके बाद बोलता है डेटर्स 47,000 देखेगा, डेटर्स 47,000। इसके बाद बोलता है कि इन्वेस्टमेंट 95% पर जो है वो बिक गई है। ठीक है, तो 95% इन्वेस्टमेंट का आपका 5% कम करो इसमें से, 100% ये है 5%, 3500, तो 95% निकला है हमारा इन्वेस्टमेंट 66,500। इसके बाद बोलता है आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल पे किया। ठीक है जी आपका, तो टू बैंक अकाउंट आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल कितने का, 7,500। फिर बोलता है कि हमें बिल जो डिस्काउंट करा रखा था आज वो डिसऑनर हो गया, तो बैंक ने हमसे चार्ज कर लिया 15,000। ठीक है, तो बिल डिसऑनर 15,000। बस अब तो बोल रहा है कि एक्सपेंस है, उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। अब ये लायबिलिटी पे करते हैं जिसके बारे में नीचे लिखा नहीं था इसमें, तो क्रेडिटर्स हमें पे करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चन में कहे या ना कहे 75,000। इसके बाद बीपी की भी पेमेंट करनी पड़ेगी भाई आपका 40,000, 40,000। इसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग सैलरी की पेमेंट करनी पड़ेगी जो है आपकी 35,000। ओके, तो ये तो हमने पेमेंट की। इसके बाद इसका टोटल आया 1,72,500। अब हम इसको टोटल करते हैं, इसका टोटल आया 2,31,500। ओके, अब इसी पर हमें कमीशन देना है। ठीक है, किसको, सृजन को। तो सृजन को इसका कमीशन देना है 5%, वो हम निकालते हैं जरा। अब देखो 2,31,500 का 5% जो आता है 11,575। ओके, तो सृजन को कमीशन दो भाई, तो टू सृजन कैपिटल अकाउंट किस बात के पैसे दिए, ये कमीशन के पैसे हैं 11,575। ओके जी, अब इसको टोटल कर लो जरा, ये आता है आपका 4 लाख। अब हम देख रहे हैं कि 4 लाख वाली चीज हमारी 2 लाख के आसपास बेची गई है, तो लॉस ही है, तो इसको पहले टोटल करते हैं। तो यहां पर इसका टोटल आता है 5,84,075। ठीक है, 5,84,075। अब इसमें से इन सबको लेस करते हैं तो हमारा लॉस आता है जो है 2,02,575। इसको बांट देते हैं पार्टनर्स में, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस किस में जी, सृजन, आपका रमन और मनन 2:1 की रेशो में। तो इसको बांटेंगे तो ये आएगा 81,030, 81,030 और 40,515। ठीक है, अब इन्हें पोस्ट करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बैंक बाई रियलाइजेशन अकाउंट क्या है जी हमारे, ये लायबिलिटी हमने पे करी है अपनी 1,72,500, 1,72,500। इसके बाद ये कमीशन ट्रांसफर करो इसके अकाउंट में बाई रियलाइजेशन अकाउंट कमीशन
आपका 11,575। फिर आते हैं हम इधर, इधर बैंक में ये अमाउंट ट्रांसफर करो। असेट्स आपने बेची हैं ये कितने में, 2,31,500। इसके बाद लॉस ट्रांसफर करो। लॉस है आपका टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस 81,030 और 40,515। चलो जी, अब हम देख रहे हैं सृजन के अकाउंट में तो कुछ पैसे ज़्यादा लग रहे हैं और इसका डेबिट कुछ कम बन रहा है। ओके, पहले यहाँ शुरू करते हैं बैलेंस करना। 2,11,575 में से हम ये लेस करते हैं तो ये आता है 98,545। ओके, इसको तो हम पेमेंट कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। ये फाइनल पेमेंट हो गई हमारी। अब आगे चलते हैं, इसका देखते हैं। इसके इधर वाले ज्यादा लग रहे हैं, ठीक है, 1.5 लाख। इसमें से ये लेस करते हैं तो ये आता है 36,970। ओके, इसका देखते हैं। इसका ये साइड ज्यादा आ रहा है तो ये है हमारा 515 आपका 6 और 6 66,515। ठीक है, इसके ये कम पड़ रहे हैं भाई, इससे मंगाएंगे हम। तो बाई बैंक अकाउंट इसकी एंट्री कर देते हैं। तो बाई सृजन कैपिटल अकाउंट कितना, 98,545। इसके बाद रमन, बाई रमन कैपिटल अकाउंट 36,970। इसके बाद उसे ट्रांसफर करते हैं टू मनन कैपिटल अकाउंट 66,515। ओके, बस अब इसको टोटल करते हैं तो ये आता है हमारा 308015, 3,08,015, 3,08,015। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में 2 क्वेश्चन किए। कुछ और क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में।